एक लड़की कागज के फूल बेच रही थी, लेकिन वो फूल कोई भी नहीं ले रहा था। तभी वहाँ पर एक विच आकर उस पर मैजिक करके उनको खूबसूरत और अच्छी फ्रेग्रेंस वाला बना देती है। अब वो लड़की कौन थी और उसने ऐसा कैसे किया? इसी के साथ हम जंगल में एक विच को देखते हैं जो कि अकेली रहा करती थी और उसका नाम द लिटिल विच था। लिटिल विच बार बार मैजिक की कोशिश किया करती थी, लेकिन हर बार उसका जादू अनसक्सेसफुल रहा करता था। उसके साथ जंगल में एक और मेंबर भी रहा करता था जो कि उसका दोस्त था और वो एक ट्रॉ था। वो उसको अच्छी अच्छी बातें बताया करता था। अब लिटिल विच अपने दोस्त यानी कि स्क्रॉ को कहती है कि मुझे भी उस एनुअल पार्टी में जाना है जहाँ पर रात में सारे विचेस डांस किया करती थी और वो वहाँ पर काफ़ी इंजॉय भी करती है। तभी वो क्रॉस को बताता है तो वहाँ पर नहीं जा सकती, वहाँ पर सिर्फ इनविटेशन वाली विचेस ही जा सकती हैं और तुम तो वहाँ पर इन्वाइटेड भी नहीं हो और साथ साथ तुम बहुत छोटी भी हो। तभी लिटिल विच कहती है कि मैं छोटी कैसे हो सकती हूँ, मेरी एज तो 127 साल है। तभी यहाँ पर हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि सिबलिंग्स होते हैं। उनमें जो लड़का होता है उसका नाम थॉमस होता है। यहाँ पर थॉमस अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुमने कभी कोई विच देखी है? और इन बच्चों को ये बात भी पता होती है कि साल में एक बार सारी विचेस डांस करने के लिए इकट्ठा होती हैं। रात के टाइम लिटिल विच अपने घर में चुपके चुपके से अपनी मैजिकल ब्रूम जादुई झाड़ू उठाकर अपने घर से निकल जाती है। वो कोशिश करती है कि वो क्रॉ उसे ना देख पाए। उसी माउंटेन पर पहुंच जाती है जहाँ पर सारी बड़ी विचेस पार्टी कर रही थी। लिटिल विच सोचती है कि उसे कोई पहचान नहीं पाएगा और वो भी यहाँ सभी के बीच शामिल हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर एक पुरानी विच जिसका नाम रम्पल होता है वो लिटिल विच को पकड़ लेती है और वह सभी को बताती है कि देखो हमारे बीच एक विजिटर आई है, मीन्स बिन बुलाए मेहमान जो कि अभी छोटी है। जिस पर लिटिल विच कहती है कि मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। लिटिल विच अपनी उम्र बताती है। तभी वो सारी कहती हैं कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम में से अच्छी खुशबू आ रही है, साथ साथ तुम्हारी फेस पर कोई रिंकल्स भी नहीं है। क्या तुम नहीं जानती यहाँ पर आना सख्त मना है जब तक कि तुम्हें कोई इन्विटेशन ना मिले। लिटिल विच कहती है मैं भी आप लोगों जैसा बनना चाहती हूँ, मैं आपकी बात मानूंगी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। तब सारे बच्चे सोचती हैं कि इसे पनिशमेंट दी जाए और कोई आम पनिशमेंट नहीं बल्कि बुरी से बुरी पनिशमेंट। तभी हेड विच लिटिल विच के सामने एक बड़ी सी बुक रखकर कहती है कि ये एक बड़ी सी किताब है और तुम्हें 1 साल के अंदर ये सारी किताब याद करनी है और अगले साल आज के ही दिन तुम्हारा टेस्ट होगा और अगर तुम पास हो गई और इस बुक में लिखे सारे स्पेल्स तुमने याद कर लिए तो तुम्हें भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन बाकी बच्चेस इस बात पर एग्री नहीं करती और वो कहती हैं कि इससे कोई ना कोई पनिशमेंट तो ज़रूर मिलनी चाहिए। क्यों ना हम इसके बाल ही जला दें या फिर हम इसे मिट्टी के अंदर ही काट दें। रम्पम्पल कहती है कि इसकी मैजिकल झाड़ू ही ले लेनी चाहिए। ये लोग ऐसा ही करते हैं, लिटिल विच की झाड़ू ले लेते हैं और उसे जला भी देते हैं। झाड़ू के बगैर तो लिटिल विच अपने घर नहीं जा सकती थी। तभी वो 3 दिन का लंबा सफ़र तय करके भारी बुक को उठाकर अपने घर पहुंचती है। फाइनली वो इस भारी से बुक को लेकर अपने घर पहुंच जाती है जहां पर उसका क्रो कहता है कि तुम्हें वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था, तुमने गलती की है ये। तभी लिटिल विच उसे वहाँ पर हुई बातें बताने लगती है कि वहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था, सारे लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। इसी के साथ मैं रम्पम्पल पर भी काफ़ी गुस्सा हूँ क्योंकि उसने मेरी जादू की छुरी चला दी और मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। ये कहकर लिटिल विच वहाँ पर एक फेस ड्रॉ करती है जो कि काफ़ी खौफनाक लग रहा था। फिर लिटिल विच कहती है कि मैं रम्पम्पल को ऐसा ही बना दूंगी। अब वो उस बुक को खोलती है, वो बड़ी सी बुक जहाँ से उसने सारे स्पेल्स याद करने थे, लेकिन वो उसे अभी तक सही से बोलने भी नहीं आ रहे थे, इसलिए उससे कोई ना कोई गड़बड़ होती रहती थी। फिर एक दिन वो जंगल में देखती है कि कुछ औरतें एक छोटी सी लकड़ियाँ जमा कर रही हैं। वहाँ हवा न चलने की वजह से वो औरतें काफी परेशान भी थी। ये देखकर लिटिल विच वहाँ पर अपना मैजिक करती है जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा हवा चलने लगती है। होता ये है कि छोटी लकड़ियाँ गिरने लगती हैं और एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं। तभी वहाँ पर जनरल पहुँच जाता है और वो उन औरतों को कहता है कि तुम ये लकड़ियाँ कहीं नहीं ले जा सकती। लिटिल विच उस पर भी जादू कर देती है जिससे वो कहता है कि तुम ये लकड़ियाँ लेकर जा सकती हो। तभी वो लिटिल विच उस जनरल को कहती है कि तुम मुझे घर तक छोड़ दो। उस जनरल पर इतना ज्यादा जादू हो चुका था कि वो उस लकड़ियों को और लिटिल विच को अपनी पीठ पर उठाता है। जब विच अपने घर आती है तो वो क्रॉस से कहता है कि औरतों की हेल्प करना तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने जनरल से बदला लेकर अच्छा नहीं किया, ये गलत बात है। अब चुपके लिटिल विच के पास उसकी झाड़ू नहीं थी तो वो मार्केट में जाती है नई झाड़ू लेने के लिए। वो बाजार जाकर काफ़ी सी चीज़ों को नोटिस करती है जहाँ उसको ब्रूम की शॉप मिल जाती है, जहाँ वो देखती है छोटी बच्ची यानी कि थॉमस की बहन खड़ी हुई है जिसकी मदर के पास कैंडी डलवाने के पैसे नहीं है। वो
इसलिए लिटिल विच अपने लिए ब्रूम पसंद करती है और साथ साथ कुछ कैंडीज भी खरीद लेती है। जब थॉमस की सिस्टर अपनी पॉकेट चेक करती है तो उसकी पॉकेट में से वो कैंडीज निकलती है और उसको समझ नहीं आती कि ये कैंडीज उसकी पॉकेट में कहाँ और कैसे आई। वहीं पर लिटिल विच देखती है कि एक लड़की कागज़ के फूल बेच रही थी। वो उसे बताती है कि ये फूल कोई भी नहीं खरीद रहा है। तभी लिटिल विच उन पर मैजिक करके उनको खूबसूरत और अच्छी फ्रेग्रेंस वाला बना देती है, जिससे उस फ्लावर्स वाली लड़की के सारे फ्लावर्स बिक जाते हैं। और ये देखकर लिटिल विच बहुत ज़्यादा खुश होती है। और अब यहाँ पर उसके पास उसकी झाड़ू भी आ चुकी थी, इसीलिए वो उस ब्रूम का यूज़ करके उड़ के अपने घर जाती है। उधर थॉमस और उसके सिस्टर अपना रास्ता भूल गए थे जंगल में, और इसलिए वो लिटिल विच के घर भी पहुँच जाती है। वो दोनों बच्चे उसको पहचान कर कहते हैं कि ये तो मार्केट वाली वही लड़की है। तभी लिटिल विच उन्हें खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देती है। और तभी थॉमस की सिस्टर लिटिल विच से पूछ लेती है कि क्या तुम विच यानी कि चुड़ैल हो। तभी थॉमस उसको कहता है कि तुम्हें इनसे ऐसी बात नहीं पूछनी चाहिए। तभी यहाँ पर लिटिल विच उन्हें अपना मैजिक करके दिखाना शुरू कर देती है। बच्चे जादू देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लिटिल विच से अलग अलग तरह की चीज़ें करने को कहते हैं। लिटिल विच वो सारी चीज़ें उन बच्चों को करके दिखाती है और साथ साथ वो अपने घर की हर चीज़ से गाना बजाना भी शुरू कर देती है। ठीक उसी टाइम उनके घर के दरवाजे पर भी कोई आ जाता है। जब लिटिल विच बाहर आके चेक करती है तो उसे वहाँ पर रंपम्पल मिलती है। वो लिटिल विच को कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा क्यों ना तुमसे भी मिलती चलूँ। और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, यानी कि उस बुक की पढ़ाई। लिटिल विच कहती है आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं घर की सफाई कर रही थी। यहीं पर रंपम्पल को पता चल जाता है अभी लिटिल विच ने मैजिक किया है, इसलिए वो लिटिल विच को कहती है कि तुम्हें नहीं पता फ्राइडे के दिन मैजिक करना मना है। वहाँ पर रखी बास्केट देखकर रंपम्पल उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे घर में कोई विजिटर है। तब लिटिल विच कहती है नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। और यहाँ पर वो जो दो बच्चे होते हैं वो सिबलिंग्स वो छींकने लगते हैं, तो उनकी वजह से लिटिल विच को भी छींकना पड़ता है। रंपम्पल को शक हो जाता है कि घर के अंदर कोई ना कोई तो है और वो ये सारी चीज़ें अपनी बुक के अंदर नोट भी कर लेती है। अब लिटिल विच उन बच्चों को वापस उनके घर भेजती है, लेकिन रंपम्पल उन बच्चों को पकड़ लेती है और उसको पता चल जाता है कि ये वही बच्चे हैं जो लिटिल विच के घर में छुपे हुए थे। यहाँ पर क्रॉ लिटिल विच को समझा रहा होता है कि जब तुम्हें पता है फ्राइडे के दिन मैजिक नहीं करते तो तुमने मैजिक क्यों किया। तब लिटिल विच कहती है कि मैं तो उन बच्चों को बस खुश करना चाहती थी। तब लिटिल विच उस बुक को पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ती है ताकि वो सारे मैजिक स्पेल्स याद कर सके, और वह हर टाइम कोशिश करती भी रहती थी कि वो इन स्पेल्स को अच्छे से बोल सके। अब यहाँ पर विंटर सीजन भी आ गया था। क्रो को सर्दी लगने की वजह से बाहर जाना मना हो गया था। अब यहीं पर लिटिल विच कहती है कि मैं ज़रा ताज़ी हवा में फ्रेश होकर आती हूँ। लिटिल विच जब मार्केट में पहुँचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। दो बच्चे बाकी बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, इसीलिए लिटिल विच वहाँ पर आकर मैजिक करके उन दोनों बच्चों के जूतों को पत्थर का बना देती हैं। बच्चों को बर्फ़ में फंसा देखकर बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उनमें से एक बच्चा उदास होकर जब जाने लगता है तो लिटिल विच उसका पीछा करती है। यहाँ पर रंपम्पल भी मौजूद थी। लिटिल विच उस बच्चे से पूछती है कि तुम मुझे थोड़ा परेशान लग रही हो, मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है। तब वो बच्चे बताते हैं जो आदमी मुझे मार रहा था वो मेरे फादर है और उनको जुए की लत लग गई है और वह सारे पैसे उस जुए में वेस्ट कर देते हैं। तब यही सुन के लिटिल विच उस बच्चे की हेल्प करती है। अब वो रात में उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस बच्चे के फादर जुआ खेलने आया करते थे। अब वह लोग वहां पर गेम खेल रहे थे जहां पर मैजिक होने की वजह से वो बॉल बार बार वुडन फ्लोर से टकरा कर वापस आ जाया करती थी, जिसकी वजह से वो सारी जगह टूट जाती है और तब उन लोगों को धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया जाता है, जिसमें उस बच्चे के फादर भी शामिल थे। वो बच्चा अपने फादर की हेल्प करता है। यहाँ पर उस बच्चे के फादर को रियलाइज हो चुका था कि वो गलत थे और ये चीज़ रंपम्पल भी नोटिस कर रही थी कि जो लिटिल विच है वो तो एक अच्छी विच है, वो तो सबके साथ बहुत अच्छा करती है, खुश करती है सबको, भलाई करती है सबके साथ। जब लिटिल विच अपने घर पहुंचती है तो उसे हर जगह पर कैंडल जलती नजर आती हैं और उसी के साथ उसे वहाँ पर केक भी नजर आता है। ये सब कुछ उस क्रॉ ने किया था क्योंकि आज लिटिल विच का बर्थडे होता है और आज वो पूरी 128 सालों की हो गई थी। एक दिन रंपम्पल लिटिल विच के घर के बाहर आती है जहाँ पर वो लिटिल विच को इनविटेशन देती है पार्टी में आने का। साथ साथ वो उसे ये भी कहती है तुम्हें याद है ना तुम्हारा टेस्ट है। तभी लिटिल विच उसे कहती है जाके बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, पूरी तैयारी के साथ आऊँगी मैं और मैं एक अच्छी विच बनकर दिखाऊंगी।
और आज वो दिन आ चुका था जिस दिन लिटिल विच का टेस्ट होने वाला था। और तब वो एक ऐसे केव में जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं था और वो आवाज़ लगाती है कि मैं पहुँच गई हूँ। तभी बाकी सारी बड़ी विचेस भी वहाँ पर आ जाती हैं और वो कहती है क्या तुम तैयार हो। और फिर वो लिटिल विच को अलग अलग तरह के जादू करने को कहती हैं, जहाँ पर उसको सारे जादू याद थे। बगैर बुक की हेल्प के उसने सारे जादू करके दिखाए। सारे के सारे विचेस उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तभी रंपम्पल कहती है कि मैंने सारे साल इस लड़की पर नज़र रखी है, ये तो एक अच्छी विच है, लोगों के साथ भलाई करती है, लोगों की हेल्प करती है और उसकी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं हुई है, ना कि उसके फेस पर रिंकल्स आए हैं। तभी हेड विच लिटिल विच को एक बात करती है कि एक तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम लोगों की हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि जो लोगों की मदद करती है वो एक बुरी विच होती है। तभी लिटिल विच अपनी सफाई में कहती है कि अगर मैंने लोगों की हेल्प कर दी तो इसमें बुराई क्या है, और ये बात मुझे आज से पहले बताई भी नहीं गई थी कि भलाई करना विचेस के लिए मना होता है। अब इसी के साथ लिटिल विच की सारी पावर्स खत्म होने वाली थी। कि साथ ही रंपम्पल कहती है कि तुम बचना चाहती हो तो तुम्हारे पास एक ही हल है, वो जो दोनों बच्चे हैं थॉमस और उसकी सिस्टर, तुम्हें उनको पत्थर का बनाना होगा, तभी तुम जाकर हम में से एक बन सकती हो। तभी लिटिल विच ऐसा करने से मना कर देती है और वो गुस्से में अपने घर वापस आ जाती है। तभी वो अपने फ्रेंड यानी कि क्रॉ को बुरा भला कह देती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर ना होते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि तुमने ही मुझे अच्छा बनना सिखाया था। ये कहकर वो उस क्रॉ को अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब पूरा एक दिन होने वाला था और लिटिल विच उस सिबलिंग्स यानी कि थॉमस और उसकी बहन के पास पहुँचती है। उन विचेस की बात मानकर उन्हें पत्थर का बनाने के लिए वो स्पेल्स भी पढ़ती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। लिटिल विच उन बच्चों को बताती है कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर पा रही हूँ। तभी वो बच्चे कहते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात है। तभी लिटिल विच उनसे कहती है कि आज मेरी जादू की आखिरी रात है और इसके बाद मैं जादू कभी भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तभी लिटिल विच उन बच्चों के चारों ओर एक जादुई घेरा बना देती है ताकि कोई दूसरी विच आकर उन्हें नुकसान न पहुंचा दे, उन्हें परेशान न करे। तभी रंपम्पल वहां पर आकर लिटिल विच को कहती है कि तुमने इन बच्चों को ना मारा तो मैं मार दूंगी इन बच्चों को, और ये बात तुम भूलना मत, याद रखना। और जब लिटिल विच अपने घर वापस आती है, अगर ये मैजिकल बुक ही खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी भी विच को एक भी स्पेल याद नहीं है। इसीलिए लिटिल विच सारी तैयारी करके उन स्पेल्स को याद करके चली जाती है। लेकिन जब वो अपनी पॉकेट के अंदर मैच बॉक्स डालती है तो वो मैच बॉक्स वहीं पर गिर जाता है। अब यहाँ पर वो क्रॉ सोचता है कि उससे लिटिल विच की हेल्प करने के लिए उसके पीछे जाना चाहिए। और आज की रात वो ही रात होती है जब सारे विचेस मिलकर डांस किया करती थी। अब लिटिल विच वहाँ पर आकर जादू करने लगती है। वो सभी के ब्रूम एक साथ ब्रॉन फायर में डाल देती है। इसी के साथ वो सारी मैजिकल बुक्स को भी बुला लेती है और उन्हें भी बॉन फायर में डालकर जला देती है। लेकिन उसके पास मैच बॉक्स नहीं था। सारी विचेस उस पर भारी पड़ने लगती है। तभी वो एड विच को फ्रॉग में बदल देती है। अब यहाँ पर वो सारे विचेस हंस तो रही थी, लेकिन रंपम्पल यहाँ से गायब हो जाती है। अब यहाँ पर वो क्रॉ भी पहुँच चुका था लिटिल विच की हेल्प करने के लिए। अब लिटिल विच अपना जादू करके वहाँ पर सारे विचेस को फ्रॉग में बदल देती है। उससे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने क्रॉ को गले से लगाती है। जब वो बड़े से ब्रॉन फायर को आग लगाने लगती है तभी उसे रंपम्पल मिल जाती है, जिसे लिटिल विच हमेशा से ही एक अलग जानवर बनाना चाहती थी। और फाइनली लिटिल विच उस पर अपना जादू करके उसे खतरनाक से जानवर में बदल देती है। इसी के साथ लिटिल विच उस ब्रॉन फायर में आग लगा देती, जिसकी वजह से सबकी मैजिकल ब्रूम्स और मैजिकल सारी बुक्स भी जल जाती हैं और वो सारे विचेस जो कि अब फ्रॉग बन गई थी वहाँ से दूर भाग जाती हैं। अब लिटिल विच और उसका फ्रेंड उस जगह पर अकेले ही थे, जो कि अकेले ही इंजॉय करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। अब लिटिल विच इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो पूरी रात वहाँ पर डांस करती रहती है और कहती है कि अब यहाँ पर कोई भी बुरी विच नहीं आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल विच अपने क्रॉ को भी मैजिक करना सिखा रही थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।